तो सभी विद्यार्थी ठीक ठाक है ना। तो अभी आप लोगों को हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे और कल जहां से छोड़े थे आज वहां से स्टार्ट करेंगे। एक अति आवश्यक सूचना, अगर आप चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैट्रिक बोर्ड का या इंटर क्लास के मैथ का तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जल्द से जल्द इस चैनल से जुड़ जाइए। आप लोगों को जो वीडियो मिलता होगा वो लंबा लंबा समय का मिलता होगा। तो लंबा लंबा समय का मिलने का मतलब ये हुआ कि उसमें आप लोग किसी एक चैप्टर के सारे क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आपको अगर कोई चीज समझना हो तो ऑफलाइन में रहिए चाहे ऑनलाइन में रहिए, समझा गया ना। आपको चीजों को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना पड़ेगा, समझा रहे ना। अगर वीडियो अगर आप सही से अगर अच्छा लग रहा है तब उसके बारे में आप लोगों को विचार करना है, विशेष कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए अभी आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 7.1 क्लास 10th का मैथ है। 6 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग बात विचार कर लिए थे, एक क्वेश्चन बना भी दिए थे। अभी आप लोगों को 7.1 के 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अभी हम बना रहे हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ते हैं, समझते हैं और बनाते हैं। देखो जब तुम परीक्षा देने के लिए जाओगे ना तो बउआ रे ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, कोई भारी भरकम सवाल नहीं पूछता है। अगर आपको किसी व्यक्ति को नस अगर पकड़ना है तो उसकी कमजोरी के जान जाओ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के बारे में भी। अगर आपको उसको नस को पकड़ना है कि चाहे वो आदमी हमको गुलामी करे सब दिन तो उसकी कमजोरी जान जाओ। नहीं, अगर किसी सब्जेक्ट पर कमांड करना है आप लोगों को तो उसके तह में जाओ और समझो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ज्यादा पढ़ने वाला बच्चा थोड़ी टॉप करता है। तुम खूब पढ़ते हो 3 बजे भोरड़िया में 4 बजे भोरड़िया में, क्या तुम टॉप कर जाओगे? नहीं, कम ही पढ़ो लेकिन सिस्टमेटिक तरीका से पढ़ो कि क्या पढ़ना है हमको। और दूसरा नंबर बात, बदमाश जो स्टूडेंट होता है वो पढ़ने में ठीक ठाक होता है। हमारे आगे जमाना में ऐसा हुआ करता था लेकिन अभी के जमाना में पता नहीं कैसा होता है। किरे बीच में आप लोगों को रिएक्ट नहीं करना है, बात को सुनना है आप लोग को। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए तो क्वेश्चन बताए हम, चलो ध्यान दो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, जब हम थ्योरी बताए थे आप लोग को तो एक चीज बताना भूल गए थे हम, नहीं ध्यान दीजिएगा। अगर एक्स अक्ष पर किसी बिंदु को ज्ञात करना है तो एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा, वाई का मान क्या करे, वाई का मान 0 होगा। देखो ना इधर ध्यान दो, सभी विद्यार्थी बोर्ड को देखिए और हमको देखिए। देखो तुमसे बोला एक्स अक्ष पर, तो ध्यान दो तो यही ना एक्स अक्ष है। देखो एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा, समझ रहे ना, लेकिन वाई का मान 0 होगा, वाई का मान 0 होगा। जैसे अगर तुमको एक्स का मान एक्स बराबर अगर तुमको 5 लेना है तो मान लीजिए यहाँ होगा, नहीं तो ये आपका एक्स का बिंदु हुआ। नहीं, अगर y का मान अगर 0 ले लिया आप, अगर मान लीजिए y बराबर अगर 0 हो गया तो वही इसका यहाँ का निर्देशांक हो जाएगा, समझ में गया ना। लेकिन y का मान जब ये तुम करोगे ना कि 2 है तो ये रेखा ऊपर उठेगा कहां तक, ये मान लीजिए 2 है तो ये रेखा यहाँ तक उठेगा। बात समझ रहे आप लोग को? तो अभी से आप लोगों को जब तक धरती पे जिंदा रहोगे, समझ में आ रहे हैं ना, जब तक धरती पे जिंदा रहोगे तब तक एक बात सीख लो हमरा से, क्या कि सवाल में बोले ना कि एक्स अक्ष, तो समझ जाना बउआ कि एक्स अक्ष बोला है तो वाई अक्ष 0 होगा। अगर तुमको बोल दिया कि एक्स अक्ष पर तो y बराबर 0 ऑलरेडी हो जाएगा। अगर तुमको कह दिया y अक्ष पर तो x अक्ष आ जाएगा 0 हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? चलो सवाल को आगे पढ़ते हैं। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करिए, कोई अक्ष x अक्ष है उस पर एक आपको बिंदु ज्ञात करना है। कंडीशन दिया है बिंदु ज्ञात करे जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। क्या है? समदूरस्थ। समझो समदूरस्थ, समझोगे?
वर्ड से ही पता लगता है। समदूरस्थ का मतलब क्या? समदूरस्थ का मतलब होता है, चलो देखो इधर, और आप लोग थोड़ा वीडियो देखना कम कर दिए हैं। आप लोग जो चीज नहीं समझ में आता है वहां पे जाके देख सकते हो, क्योंकि अगर तुम किसी का फेयर कॉपी लेके उतारते हो, तुम वीडियो देखते हो, तो क्लास का जितना भी बात हुआ है वो चीज तुमको फिर से माइंड में दोहराएगा और वो चीज समझ में ज्यादा आएगा, समझे ना। और किसी का भी वीडियो देखते हैं आप तो पूरा वीडियो लेक्चर देखिए आपको, तब जाके भगा भगा के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बीच में क्या बोला नहीं बोला। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? देखो समदूरस्थ का मतलब, इसका फिगर कैसा बनेगा, देखो ध्यान दो। ये रेखा है, कह रहा एक्स अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात करे, ज्ञात की जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब पहले मतलब बिंदु, जो बिंदु ज्ञात करना हमको बीच में हो, क्या हो जाएगा? बीच में। तो इसका जो निर्देशांक दिया हुआ है, इसका 2,-5 और ये है बी, कितना है इसका? -2,9, ये बी। इस दोनों के बीच में एक और बिंदु ज्ञात करना है जो एक्स अक्ष पे होगा। कंडीशन बता दिया है कि समदूरस्थ होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है कि जो तुम बीच में जो बिंदु डालोगे वो बीचों बीच होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीचों बीच, मतलब कि इधर का दूरी अगर 5 है तो इधर की दूरी क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तब हुआ समदूरस्थ, मतलब समान दूरी पर, समान दूरी पर। क्लियर है? बात समझ में आया आप लोग को? देखो आप कितना पढ़ने में तेज है वो कभी मायने नहीं रखता, मायने नहीं रखता। किसी एक सवाल को अगर सही तरीका से तुम समझ गया तो अगला 10 सवाल को तुम अपने आप से बना लोगे। समझ रहे? छपैया मशीन बनने का प्रयास मत कीजिए, कोई एक सवाल को हाथ पर छोड़ा के पढ़िए आराम से। बात समझे बड़े? तो इस पर P बिंदु जो ज्ञात करना है, इस दोनों बिंदु के बीच में क्या होना चाहिए? बीच में होना चाहिए। समदूरस्थ का मतलब बीच में होना चाहिए। अब देखो P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, सोचो। P बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? P बिंदु का निर्देशांक आपको P में जो है ना x का मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। क्या होगा? 0, क्योंकि तुमको बोल दिया x अक्ष पर निकालना है, तुमको बोल दिया है x अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है, तो x अक्ष पर x होगा और y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? अब क्या करना है हम लोगों को कि इधर का दूरी निकालना है और बराबर कर देना है इधर का दूरी। समदूरस्थ का मतलब यही नहीं हुआ भैया? समदूरस्थ मतलब विकास समान दूरी पर है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब देखो बनाते हैं। बनाते क्या है, यहां से देखो, यहां से प्रश्न से क्या दिया है, प्रश्न से आप लोगों को यहां से AP का दूरी बराबर क्या होगा रे? BP का दूरी। क्लियर है? AP का दूरी बराबर क्या होगा? BP का दूरी। अच्छा, दूरी सूत्र क्या होता है? रूट के अंदर, सुनो, दूरी सूत्र क्या होता है कि रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इतना बात समझ में आएगा आपको? चलो अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर तुम इधर के बारे में, चलो यहाँ की दूरी अगर ज्ञात कर रहे हो, तुम यहाँ की दूरी ज्ञात कर रहे हो, तो इधर के लिए निर्देशांक अलग होगा, इधर के लिए निर्देशांक अलग हो जाएगा। बात देखो कैसे कैसे होगा, दिमाग लगाओ। चलो अभी हम लोग AP में चर्चा करते हैं। तो AP में दूरी क्या होता है? तो रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर है? दूरी सूत्र तो समान ही होता है। क्या दूरी सूत्र तो समान ही होता है। इधर ध्यान दो, यहां से रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर है? अब दिमाग लगा तुम बराबर के, देखो सवाल को समझिए जाओ, काहे कि ये सवाल एग्जाम में पूछता है, एकदम 100% पूछता है। कल कुछ रहे चाहे रहे,
देखिए 2-4 क्वेश्चन अंत में बताएंगे, वो क्वेश्चन रहबे करेगा। समझे बारे? त्रिकोणमिति और निर्देशांक ज्यामिति से अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो अनर्थ है। चलो ध्यान दो। अब जो दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ अगर मान लीजिए आपको बराबर के दोनों तरफ मान लीजिए आपको कि रूट दिया हो, बराबर के दोनों तरफ अगर रूट दिया हुआ है तो रूट कट जाता है। बराबर के देखो ना, अगर बराबर दिया हुआ है मैथ में, अगर दोनों तरफ समान संख्या या समान कुछ भी हो वो कट जाता है। क्या हो जाता है? कट जाता है। इधर से ये भी रूट खत्म हो जाएगा, इधर से ये भी रूट खत्म हो जाएगा। तो अब ये फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बुआरे? फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्री। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर है? हाँ, अब दिमाग लगा तुम। ये जो निर्देशांक है, ये निर्देशांक कहां से लेंगे हम लोग? एपी से लेंगे। बस समझ रहे ना? एपी से लेंगे। तो ए और पी यही है, इसी दोनों बिंदु है ना। दिमाग लगाओ तुम। दिमाग ये लगाना है तुमको कि आपको, अगर तुमको देखो याद है, अगर इसमें से इसको घटा रहे हो तो इसमें से इसको घटा दो। तुमको x1 x2 नहीं याद है तो दिमाग लगा लेना बुआ। तुमको अगर x1 x2 अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं है। करना क्या है आप लोग को कि एकरा में से एकरा घटा दो, एकरा में से एकरा घटा दो। क्लियर है? बात समझ रहे आप लोग हम क्या बोल रहे हैं? श्री संत x1 x2 आप कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको। करना क्या है? ये तो लिखना ही है। इसके बाद क्या करना है आप लोग को? करना क्या है कि एकरा में से इसको घटाओ, फिर एकरा में से एकरा घटाओ। बात को समझना गौर से, हम किसको कैसे कह रहे हैं, उल्टा पुल्टा नहीं करना। अगर तुम इसमें से इसको घटा रहे हो फिर इसमें से इसको नहीं घटाना है आपको, तो गड़बड़ हो जाएगा। समझ रहे ना? अगर तुम इसमें से इसको घटाओगे तो पुनः इसमें से इसको घटा देना है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब ध्यान दो। तो ये दोनों तो एक्शन होता है, एगो x1 एगो x1 होता है, एगो x2 होता है। यहाँ ध्यान दो। 2 माइनस x का होल स्क्वायर, बात समझ में आ रहा है ना? 2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर इसमें से इसको घटाया है, इसमें से -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर। अब ये दोनों किसके लिए है? बीपी के लिए है। तो अब दिमाग लगाओ, इसमें से इसको घटा दो, पुनः इसमें से इसको घटा दो। तो यहाँ पर ध्यान दो, x माइनस, वो खानदानी माइनस यहाँ लगा हुआ है और यहाँ भी माइनस है। देख रहे हो बुआरे? दूगो जब माइनस रहता है तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है का होल स्क्वायर प्लस। अब देखो इसमें से तुम इसको घटाए हो, फिर इसमें से इसको घटा दो तो 0 में से 9 जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आ रहा है समझ में? चलो आप ध्यान दो, सोल्यूशन करो इसको। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर नहीं याद हो तो क्या करना है? दिमाग लगाओ। 2 का स्क्वायर करना आप लोगों को प्लस x का स्क्वायर करना। यहाँ माइनस है तो माइनस डाल देना है। बात समझ में ना? अब भीतर में जो संख्या रहेगा ना, भीतर में दो संख्या है, एगो 2 है एगो x है, तो 2x हो जाएगा। क्लियर है? ऊपर में 2 है तो जबरदस्ती 2 से गुना कर दो। ये जो आप निकला है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर निकला बिना सूत्र का। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? क्या बोल रहे हैं हम? बात समझा तुमने? अगर सूत्र अगर नहीं याद हो तब भी सवाल बनेगा, बस दिमाग रहना चाहिए खाली। समझ रहे आप लोग? हाँ, स्क्वायर से। अगर आपको यहाँ फॉर्मूला नहीं पता हो तो एक बार इसका स्क्वायर करो, यहाँ प्लस रहे चाहे माइनस रहे इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है, दोबारा प्लस की स्क्वायर करो। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लेना, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस लेना। यहाँ माइनस है तो माइनस देगा। दोनों अंदर में जो संख्या रहेगा, दोनों अंदर में कितना है? 2x है, 2x को गुना कर दो और फिर बाद में 2 से गुना कर दो। क्लियर है? चलो अब ध्यान दो, प्लस। अब -5 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? -5। -5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। हम कहते हैं भारत में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको ये नहीं पता होगा, सब बच्चा को पता होगा।
अगर जो नहीं पता होगा हमको लगता है चांद बिच से आया होगा वो, भारत बने हो तुम। समझा गया आप लोग को? 5 का स्क्वायर कितना होता है? अरे पता है रे, कोई नई बात तो नहीं ना है। पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ बात रहो चाहे नहीं, याद तो का नहीं रहो, कोई मतलब नहीं। गर्लफ्रेंड के नाम जरूर याद रखिए, काम ना है ओकरा से, ओकरा से काम नहीं, ओकरा से की काम है हमरा के बताई तक कुछ सुख प्रदान दे दो तोरा के। हैं लड़कियों और देखा इसको याद है क्या करेगा तुम लोग? तुम लोग तो भगवान के मनाता होगा कि भगवान जन्म दिए तो ठीक ठाक थे, पढ़ाई कहाँ करना पड़ता है, यही ना करना बात है, पढ़ाई करो जरूरी बात है। लेकिन क्या कहेगा लेकिन क्या कहेगा? कहता है, वो कहावत है कि इंसान को जो चीज मिल जाता है ना उसका कोई इज्जत नहीं करता है, और जो नहीं मिलता है समझ में ना उसके लिए दिन रात परेशान आता है। जैसे अगर मान लो जो सचिनवा का विवाह हो गया, बढ़िया कन्या से विवाह हो गया, इसकी कन्या पूरा गांव में हिलौल है, तो यही छोरा को नहीं पसंद होगा। आप कोई कर किया जाएगा तो बढ़िया से दिखेगा उसको, बाप रे बाप जा रहा लोहन, तो उसको जो मिला हीरा उसका कोई कदर नहीं है, बगल वाले के चक्कर में है। बात समझ रहे ना? तो कदर लोग इस तरह से करता है। शिक्षा है प्राप्त तो करना ही पड़ेगा आप लोग को, नहीं ना हंस को करो, रोक करो, जैसे करो, लगता है गाना भी को बैठा देखो चलो लगता है गाना भी को बैठा। चलो ध्यान दो, -5 का स्क्वायर कितना होगा बुआ रे? +25। कितना होगा? +25। कोई दिक्कत नहीं? चलो अब ध्यान दो, अब देखो ये x + 2 का होल स्क्वायर, अगर फॉर्मूला नहीं याद हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार क्या करना है, आप दोबारा प्लस में किसका करना है? 2 का स्क्वायर। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह लाना है, तो अंदर में जो संख्या रहेगा उससे गुना कर दो, तो 2 का 100 करेंगे 2x हो जाएगा। अब बाद में किससे गुना करेंगे? क्लियर है? समझ रहे आप लोग को? चलो अब लड़का, अब ध्यान दो प्लस, अब ध्यान दो 0 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा? -9 बचेगा, और -9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 81। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर, अब बन गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर 2 दूना 4 माइनस में 4 प्लस 25 बराबर x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। अब देखो दोनों तरफ जो समान संख्या मिल रहा है, दोनों तरफ जो समान संख्या मिल रहा है क्या करना है आपको? काट देना है। देखो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर x स्क्वायर मिल रहा है, इसको काट दो, इसको काट दो, उसके बाद देखो यहाँ पर देखो 4 और 4 काट दो। अब ठहरिएगा, अब ठहरो, ज्यादा उछल कूद नहीं करो। अब देखो ध्यान, यहाँ पर -4x है, यहाँ पर +4x है, ये दोनों नहीं कटेगा। बात समझ में आ रहा है? क्या क्या बोल रहे हैं? देखो ध्यान दो, बहुत बच्चा कंफ्यूजन हो गया। काटते हैं, देखो आदमी जब काटने में उतरता है ना तो कुछ काट देता है। अब हंसुआ खुरपी लोग सब कुछ काट दो, तो बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं, काटते काटते फटाफट इसको दोनों काट देगा। अरे भाई इधर -4 इधर +4 तो कटिए जाएगा। अरे बीच में बराबर है, बीच में बराबर है, तो बराबर के दोनों तरफ तनी फरिया काटना चाहिए। अब जायदाद का काटने के लिए तो अपना खेत में जना मंतना काटेगा, काटते काटते दूसरों में घुस जाएगा, नस नहीं पार देगा तुमको, समझेगा? तो इधर ध्यान दीजिए आप लोग, अगर तुमको कहा दिया जाए कि -4x प्लस 4x तो तब कट कितना आएगा? 0। लेकिन ठहरिएगा, अगर तुमको कहा दिया जाए कि -4x + 2 बराबर +4x + 2, अब दोनों कटेगा? ये 2 में 2 कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा, क्योंकि ये दोनों विपरीत चिन्ह में है। विपरीत चिन्ह का मतलब हो गया कि -8x = 0 हो गई। बीच में यही तो फरियाने के लिए बैठल है। क्लियर है? चलो अब यहाँ ध्यान दो, अब ध्यान दो इधर, अब देखो तो सोचो तो इधर -4x + 25 बराबर उधर क्या बच गया? +4x + 81। बउआ रे इसको उठा कर इधर लाओ, तो -4x बराबर 81 - 25। 81 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? सोचो, 81 में से 25 जाएगा तो
अरे ऐसा संख्या लाओ जो 8 से पूरा पूरा कटे। 56 कितना लगा? 56 आएगा। 7 8 56 प्लास्टिक के बोरा पर हम लोग खाई सीखते थे, पता है आप लोगों को? तो x का बराबर -7 कितना आएगा? -7। समझ में आएगा ना? अच्छा एगो चीज मिस्टेक यहाँ पे हो गया। आप लोग मान लीजिएगा कि वह बिंदु P है, या इसके ऊपर प्रश्न के ऊपर मान लीजिएगा कि माना कि, अच्छा इस चीज को आप लोग यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पर कि माना कि वह बिंदु P है, तो P का निर्देशांक यहाँ देखो इसके नीचे लिखा, इसीलिए P बिंदु का निर्देशांक कितना होगा? -7,0। यही आपका आंसर हो जाएगा। हमको लगता है सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। आप लोग फटाफट इज्जत से उतार लीजिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान दो, सब उतार ले। सवाल लिख रहा है तुम मुझे, चलो ध्यान दो। अभी हम लोग पूरे सफलता पूर्वक जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 को बना दिए थे, समझे ना? अभी हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। क्या बताएंगे? 8। 7.1 का ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में बार बार ये भी पूछा जाता है। क्लास 10th के एग्जाम में क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा देखिए आप लोग, सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो तभी। क्वेश्चन कह रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। क्या है? 10 मात्रक। समझो कि क्वेश्चन का फिगर कैसे बनेगा, समझो, ध्यान दो। आपको यहाँ पर एक रेखा ले लेना है, ले लिए। ये बिंदु P है, P का कोमा 2,-3 और ये है Q 10, y। इस दोनों के बीच की दूरी है वह है 10 मात्रक। कितना है? 10 मात्रक। समझेगा? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, इस दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो दूरी क्या होगा? इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी अगर हम ज्ञात करते हैं तो दूरी होगा 10 मात्रक। क्या होगा रे? 10 मात्रक। समझ में आ गया आप लोग को? क्या होगा? 10 मात्रक। समझ में आ गया? तो हम लोग दूरी सूत्र को पढ़ चुके हैं, बता भी चुके हैं, कई सवाल हम लोग बना भी चुके हैं। उसी आधार पे हम लोग इसको बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए अभी हम लोग करेंगे कि PQ के बीच की दूरी बराबर कितना है? 10 मात्रक। अच्छा दूरी सूत्र तो सभी विद्यार्थी को पता होगा। x2 माइनस, सचिन जाओ कुछ देर के लिए बाहर चलो, तुम गरम लग रहा है, उठो जाओ, ले जाओ बाहर बाहर हो जाएगा बाहर। चलिए इतना बात आप लोग समझ में आ गया? आप लोग को इतना बात आप लोग समझ में आ गया? चलो ध्यान दो। अब दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 10 मात्रक। बार बार लिखना उचित नहीं है, मात्रक 10 लिख दो।
सुनो, हम लोग ये जानते हैं कि ये रूट उधर जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। चलो अब सब मान बैठा दो यार। देखो इसमें से इसको घटाओ तो इसमें से ये घट जाएगा। चलो ध्यान दो, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे -3 माइनस y का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। इसमें अगर किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलो। हाँ माइनस y, सुनो ये जो माइनस y आया है क्या ध्यान दो, अब इधर ध्यान दो, इसमें से इसको घटाए तो इसमें -3 में से प्लस y घटाएंगे तो यहाँ पर सूत्र में माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस से होगा। बस समझे तुम लोग। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो -8 का स्क्वायर प्लस, ये देखो ये हो जाएगा -3 और माइनस y का होल स्क्वायर। तो हम क्या बोले थे आप लोगों को, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, अभी इसका स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर करेगा तुम लोग प्लस y का स्क्वायर। अब देखो क्या बोले, इस दोनों को गुना करने के लिए बोले थे ना, माइनस माइनस प्लस 3y, और ये क्या करोगे दूसरे बाद में गुना कर देना है। बात समझ रहे आप लोग को। चलिए ध्यान दीजिए, बराबर 100 क्यों कि 10 का स्क्वायर 100 आता है। अच्छा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर 6y प्लस 6y बराबर 100। चलो ध्यान दो, अब सबको एक साइड ले आओ, ये 100 को भी इधर ले आओ। 64 को, अच्छा 64 को 9 में जोड़ेगा तो कितना होगा, कितना होगा बारे। अच्छा ध्यान दो, y स्क्वायर प्लस 6y, अभी ये चीज देखो यहाँ पर प्लस कितना होगा, दोनों को जोड़ोगे तो 73 होगा। 73 माइनस 100 बराबर 0। ध्यान दो, y का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 100 में 73 कितना बचेगा, माइनस 27 बराबर 0। अब ध्यान दो, हम आप लोगों को द्विघात बहुपद में गुणनखंडन बताए थे। क्या बताए थे, गुणनखंडन। क्या बताए थे बारे, गुणनखंडन। अब यहाँ पर गुणनखंडन का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, बात समझ में आ रहा है आप लोग को, गुणनखंडन का प्रयोग किया जाएगा। बात समझ में आ रहा है आप लोग को, गुणनखंडन का प्रयोग। अब सोचो गुणनखंडन कैसे करते थे, ये वाला जो यहाँ पर जो संख्या है, इस संख्या को 27 से गुना करते थे तो -27 होगा। अब ये 6 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जो गुना करने पर 27 पुर जाए और जोड़ने या घटाने पर प्लस 6 पुर जाए। नहीं तो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोग तोड़ देते हैं। यहाँ पर y स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3x, 9y अगर x में घुस गया y माइनस 27 बराबर 0। गुणनखंडन देखो, गुणनखंडन तोड़ने का रूल होता है। अगर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं तो जाके YouTube पर वीडियो अवेलेबल पड़ा हुआ है, जाके देखिए गुणनखंडन कैसे किया हुआ है, कैसे करना चाहिए वहां बताए हुए हैं, जाके आप लोग वहां पर देख लीजिए। बात समझ में आ रहा है आप लोग को। चलो ध्यान दो, 9 तिया 27 माइनस 27 पुर जाएगा। अब प्लस 9y में से -3y जाएगा तो प्लस 6y बच जाएगा। अब देखो दिमाग लगा तुम, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है तो कहोगे y कॉमन आ रहा है, इधर क्या बचेगा y प्लस 9। इस दोनों में क्या कॉमन आता है तो कहोगे -3, तो y प्लस 9 बचेगा बराबर 0। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर अब इसको एक साथ लिखिए तो हो जाएगा y -3
इंटू y प्लस 9 y प्लस 9 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो, तो y माइनस 3 बराबर 0, इसीलिए y बराबर 3। फिर ध्यान दो यहाँ पर y प्लस 9 बराबर 0, इसीलिए y बराबर माइनस 9। अब ठहरिएगा, अब यहाँ पर निर्णय करना है आपको कि y का मान कौन लेना है। चलो ध्यान दो, अब निर्णय करने वाली बात यह है कि y का मान क्या लोगे तुम। देखो यहाँ पर y का मान क्या लोगे तुम, -3। अच्छा 3 लोगे कि -9 लोगे? 3। गलत बात है, सुनो अब ध्यान दो। हम लोग जो वहाँ एपी पढ़ते थे, तो एपी में जो n निकलता था वो प्राकृतिक संख्या था, तो नेगेटिव नंबर को छाड़ देते थे। उसके बाद हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े, वहां जो एक्स वाई का मान निकलता था तो दूरी निकलता था, तो दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होता था, तो उसको छाड़ देते थे। यहाँ भी दूरी ये है, तो कभी कभी एक्स का मान जो हम नहीं लिखते हैं, यहाँ पर देखो नेगेटिव लिया गया है वाई का मान, तो तुम वाई -9 कैसे छोड़ दोगे? तो यहाँ पर वाई का दोनों मान आएगा, वाई का दोनों मान आएगा। निर्देशांक ज्यामिति में याद रखो कि वाई इस तरह कंडीशन आएगा, वाई का दोनों मान आएगा, समझ गए क्या? यहाँ पर देख लो, आंसर देख लो तो ठीक है, वाई का दोनों मान आएगा। हाँ दोनों मान आएगा, ठीक है। ठीक है, देखोगे यहाँ पर, इसीलिए y बराबर -9,3, ये आपका आंसर हो गया। जो क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को, क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए बढ़िया से उतार लीजिए आप लोग, और हो सके तो इस सब को फिर से दोबारा आप लोग एक बार और देख लीजिएगा। तो अभी तो ऑफलाइन में देखिए ना, एक बार मोबाइल पे चढ़ेगा तो हम बता दें कब कब वीडियो आएगा, एक बार देख लीजिएगा, वहां पर ये सब क्वेश्चन पूछने लायक क्वेश्चन है। चलो हमारे प्यारे बच्चों, अभी आप लोगों के सामने हम 7.1 के क्लास 10th का मैथ है 9 नंबर क्वेश्चन बताएंगे हम। देखिए पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि क्वेश्चन 8 तक बनाए थे हम, और एक विशेष जानकारी आप लोगों को हम देना चाहते हैं कि अगर आप फ्री एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि आपको क्लास बाय क्लास सभी चीज का वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है, और आप उस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो सारी चीज आप लोग को समझ में आएगा और क्लास की तरह समझ में आएगा। तो अभी चलिए आप लोग को हम क्वेश्चन नंबर 9 बना के दिखाएंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही अच्छा और बेबिया है, समझ में क्या? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और बेबिया है। क्वेश्चन को आप समझिए, ये दूरी सूत्र से संबंधित क्वेश्चन है। चलो हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। इसका फिगर बनाने में थोड़ा बच्चा को कठिनाई होता है, किस बिंदु को कहां पर एडजस्ट करेंगे हम। बिंदु Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। बिंदु Q जो है P और R से समदूरस्थ दूरी पर है। समदूरस्थ का मतलब बीचों बीच दूरी पर है। आगे बढ़िए, कह रहा है तो x का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। उसके बाद कह रहा है कि दूरियां QR, मतलब QR और PR ज्ञात करिए। देखिए ये तो ज्ञात हो जाएगा, लेकिन सवाल में क्या करना है, सुनो सवाल में क्या करना है कि ये जो Q है P और R के समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि PQ का जो दूरी होगा वो QR के बराबर होगा। दूरी समदूरस्थ का मतलब ये हुआ। ऐसे एक बार और समझ लीजिए आप लोग कि PR जो है PR के बीच में वो बिंदु Q है जो समान दूरी पर है, दोनों तरफ से बीचों बीच है। तो अभी हम लोग को क्या करना है, इस सवाल को बनाने के लिए कैसे बनाना है, आप लोग को सवाल को देख लीजिए, हल करना है। हल क्या करना है, तो पहले आप लोग क्या करिए कि
पी क्यू का दूरी जो आप निकालिएगा वो बराबर होगा क्यू आर के दूरी के। पी क्यू का दूरी बराबर होगा क्यू आर की दूरी। इसमें किसी विद्यार्थी को संदेह? ये जो दूरी है यहां से यहां की जो दूरी होगा वही दूरी बराबर हो जाएगा यहाँ की। चलो अगर ये दूरी 5 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ऑलरेडी 5 हो जाएगा क्योंकि समदूरस्थ है। चलो दूरी सूत्र हम लोग जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी यही होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रूट अंदर में है। किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अब बराबर के दोनों साइड अगर कोई समान संख्या होता है या रूट होता है तो वो आपस में कट जाता है। क्या होता है बुआरे? आपस में कट जाता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? आपस में कट जाता है। तो इसका मतलब होगा ये रूट से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो आपस में आपको क्या बचेगा? यहाँ पर यहाँ बचेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बराबर है? बराबर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। क्लियर है? अब सोचो, दिमाग लगाओ। ये जो दूरी है वो पी क्यू का है तो निर्देशांक भी पी क्यू का ही लेना है। यहां से इसका निर्देशांक इधर वाला के लिए इसका निर्देशांक। चलो ध्यान दो, आपको करना क्या है? अब विशेष दिमाग क्या लगाना है कि आप 5 में से 0 को घटाइए और -3 में से -1 को घटा दीजिए, 1 को घटा दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दो सब। अच्छा हम लोग को 5 में से किसको घटाना है बुआरे? 0 को। 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद -3, वही खानदानी माइनस होता है, उधर कितना है 1, तो -1 -3 और -1 का होल स्क्वायर बराबर। चलिए अब उधर के लिए सोचना है, इधर के लिए इसमें से इसको घटा देना है, इसमें से इसको घटा देना है। ध्यान दो, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस उसके बाद 1 माइनस 6 का। क्लियर है? किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अगर आप निर्देशांक लिखते हैं या आप लिखते हो इसमें हेर फेर हो जाएगा। आपको शॉर्ट तरीका हम बता देते हैं जो एकदम सवाल गलती नहीं होगा। बात समझ में? आप लोग को करना क्या है कि इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। क्लियर है? अब ध्यान दो इस पार्ट के लिए। अब इस पार्ट में आओगे तो क्यू आर में आओगे, तो क्यू आर इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। अक्सर टीचर क्या करते हैं x1 y1 y2 का मान निकालता है फिर मान को बैठाता है। तो उसमें विद्यार्थी क्या होता है कि एक ही समय में एक ही चीज के लिए दो बार समय वेस्ट करता है। अब बच्चा कहीं भूल गया कोई मान तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर भूलने में कोई चांस नहीं। इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। चलो अब इधर के लिए चलो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो। क्लियर है? चलो अब हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए अच्छा 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही बचेगा। अब 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25, ये हो जाएगा 25 प्लस अच्छा -3 और -1 मिल के -4 हो जाएगा और -4 का होल स्क्वायर +16 होगा। वेरी गुड, +16 बराबर। अब ध्यान दो यहाँ पर 0 में से x जाएगा तो कितना बचेगा 0 में से x जाएगा तो x ही बचेगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 है -6 है। अब ध्यान दो इधर, ध्यान दो ये जो है ना -6 रुपया कर्जा में अब प्लस में 1 मेरे पास है
जब उसको हम दे देंगे किसी व्यक्ति को तो मेरे पास कितना कर्जा बचेगा? -5 रुपया और कर्जा बचेगा। क्लियर है? तो -5 का होल स्क्वायर कितना होगा? 25। क्लियर है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अच्छा, हम आपको बताए थे एक चीज कि बराबर के दोनों साइड, ये बराबर है ना, इधर इधर कोई समान संख्या समान चिन्ह में रहता है। ध्यान देना बात को ध्यान देना। कोई समान संख्या समान चिन्ह में रहता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, कट जाता है। जैसे इधर प्लस 25 है, इधर भी 25 प्लस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या हो जाएगा वगैरह? कट जाएगा। तो तुम बताओ हमको तनी कि 16 बराबर x² बचेगा। अब ध्यान दो, तुम थोड़ा और ध्यान दो। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? तो कहोगे जो हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमने क्या किया, इसको ऐसे करके नचा दिए। तो जब तुम नचाओगे तो ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा। क्लियर है? अच्छा, हम कहते हैं कि धरती पर जितना भी बालक अभी तक पैदा हुआ है, छात्र छात्रा, सबको पता है, अर्थात राहुल गांधियों को पता होगा कि ई संख्या जब इधर आएगा तो रूट हो जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पता होगा कि ई जब ई उठ के इधर आता है तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तुम लोग को पता है ना? ऐसा तक नहीं पता है? बात क्लियर है ना? देखो ध्यान दो, चलो ध्यान दो। अब ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट 16। अच्छा, एक बात जानते हैं आप लोग, बहुत अंदर की बात बताते हैं आप लोग को, सुनो, बड़ा आश्चर्य की बात है, सुनोगे? हाँ। किसी को बुरा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा? चलो बताते हैं। आप किसी संख्या पर जब रूट लगाते हैं ना तो प्लस माइनस हो जाता है। किसी को बुरा लगे गया? आप किसी संख्या पर अगर रूट लगाते हैं तो वो प्लस माइनस हो जाता है। क्या होता है? प्लस माइनस। तो बउआ रे, एक्स का मान एक बार प्लस में लो, एक बार माइनस में लो। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ पे क्या लिखोगे तुम लोग? लिखोगे कि एक्स का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान बराबर +4 और -4। क्लियर है? अच्छा, अब विद्यार्थी ई मत बुझना एगो वाई, एगो एक्स का, एगो वाई का है, ये दोनों ब्रैकेट नहीं लगाना है। ब्रैकेट लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ऐसा ही रहेगा। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया आप लोग को? तो सवाल में तो एगो बोला तुमको एक्स का मान ज्ञात करने के लिए, सवाल में और चीज बोला है। क्या बोला है मालूम है आप लोगों को? कह रहा है कि QR की दूरी ज्ञात करें। तो QR यही ना QR है, तो अब यहाँ पर रख दो क्या? अगर आप +4 लोगे तो अलग आंसर आएगा, अगर -4 लोगे तो अलग आंसर। तो हम लोग +4 ही लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है ना? तो अब यहाँ पर QR की दूरी यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर पुनः QR के दूरी। अच्छा, दूरी सूत्र तो हमको लगता है सबको पता होगा। ऐसा कोई बच्चा है अगर किसी विद्यार्थी को दूरी सूत्र अभी तक याद नहीं हुआ है तो समझो घर घोसाई का फेरा है। तो किसका फेरा है रे? घर घोसाई का फेरा है। जाओ 2-4 कट्ठा जमीन बेचो, अब बजाओ मनरिया को, अब भगवान के देह पर बुलाओ। अब भगवान जब देह पर आ जाएगा तो सब बाप से पूछना उसको कि हमको जन्म हुआ, ठीक बात है, हम बड़ा भी हुए, ठीक बात है, हमें पिताजी पैसा वाला वो, ठीक बात है, भगवान विद्या क्यों नहीं दिया हमको आप? यही ना गड़बड़ बात है। महादेव पूजा बात हो गया ना? अगर वो से मन न भरे तो एक बार पतरा में अपन नसीब को दिखवा लेना कि सबका नसीब पतरे में लिखल है। क्या रे? अगर किसी लड़का को बढ़िया लड़की नहीं मिलता है विवाह के बाद, कहता है मेरा नसीब खराब है, भगवान ठीक से नहीं लिखा है। और किसी लड़की को अगर बढ़िया दुल्हा नहीं मिलता है तो वो कहता है कि हमारा नसीब खराब है, हमारा नसीब में बढ़िया कन्या दुल्हा नहीं लिखा है। एक बात बताए, हम नसीब में कुछ नहीं लिखा रहता है, कि सब तुम लोग अपने करते हो। समझ गया आप लोग? क्लियर है? चलो ध्यान दो। तो दूरी सूत्र सबको ना पता है? अच्छा ध्यान दो, किसी को बुरा नहीं लगेगा लिखे के दूरी सूत्र तो नहीं ना? चलो ध्यान दो, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब बात कहाँ का है? हल्ला क्यों हो रहा है? हल्ला क्यों हो रहा है? लागू तो लागू। आप लोग 2 घंटा सही से बैठे हुए, यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। 10 तबराक मारेंगे ना खींच के। अगर क्लास में विद्यार्थी का ध्यान तनियो भगन हुआ तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अकेले सब भोला बाबा का जल चढ़ाने जाएगा, इतना कॉन्सेंट्रेशन गिराएगा, छोड़ो देखिए कोई कहीं भूतर का नहीं जा रहा है, अलग नहीं जा रहा है। ये बेवकूफ सब कहीं का। जहां पर ध्यान से देखने वाला बात है वहां देखबे नहीं करता है, और जहां पर एनुरो गिरा देगा कोई दिक्कत नहीं, भोला बाबा को है जो देखेगा कहां गिरा रहा है, नहीं गिरा रहा है। चलो ये सब बात कहाँ का है रे? चलो ध्यान दो अब। अच्छा अब ध्यान दो तुम, अब क्या करना है तुमको? इसी दोनों में ना करना है, वो इसका इस x का मान अब 4 लेना है। क्या लेना है? 4। अब तो क्लियर है, इसमें से इसको घटा दो, तो 0 में से 4 को घटाओ तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद 1 में से किसको घटाओगे? 6 को। सब बात रूट के अंदर का है। क्यू आर बराबर क्या बराबर? क्यू आर बराबर, अच्छा क्यू आर बराबर, अच्छा ध्यान दो 0 में से -4 जाएगा तो -4, और -4 का होल स्क्वायर 16 प्लस, अच्छा ये तो पता है ना -6 माइनस जिस चीज में लग जाता है कर्जा हो जाता है। क्या होता है? कर्जा हो जाता है। -6 में से 1 रुपया मेरे पास है, मान लो कि हमारा साली हमसे 6 रुपया लिया, तो कहियो ना कहियो देगा ना रे? नहीं देगा? हम ले लेंगे, हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, दुगना ले लेंगे हम। ये बात तो ठीक कल है। देख भाई, साली किसी का भी हो, रुपया से दोस्ती मत करना। हो सके ठग लेना मंजूर है, लेकिन देना नहीं तुम लोग, क्योंकि रुपया ना होता है रे, उससे कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्या रे? अब ऐसा नहीं कि तुम गया पॉकेट को लीन कर दो उसके पीछे, समझ गया? ध्यान दो, तो -6 रुपया है प्लस 1 रुपया, कितना होगा? -5 रुपया बचेगा, और -5 का होल स्क्वायर कितना होता है? 25। सब बात रूट अंदर का है। अच्छा ध्यान दो, 16 और 25 को जोड़ोगे तो कितना होगा? 6 5 11 के 1 कितना होगा? अरे 6 5 11 के 1 ये इसका दूरी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को वो चीज छोड़ देते हैं। छोड़ क्या देते हैं कि आप लोग जो है ना क्यूब पी आर की दूरी आपको अपने ज्ञात करना है। दूरी पी आर की दूरी ज्ञात करें। यहाँ तक आप लोग को अगर कुछ किसी भी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार का अगर दिक्कत हुआ है तो बोलो कि सर हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया, बिंदु पर समझ में नहीं आया। आ गया समझ में आप लोगों को? तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो चुपचाप शांति पूर्वक 5 मिनट का वक्त देते हैं, फटाफट उतार लो। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बताए थे और उस क्वेश्चन को सफलता पूर्वक बना दिए थे आप लोगों के सामने। अभी आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन बना के दिखाएंगे, और ये क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से मोस्ट वीवीआई है। ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, दूरी सूत्र से, एक बात सुन लीजिए, दूरी सूत्र से अगर क्वेश्चन आने की जो संभावना होता है तो वो कहीं लिख लीजिए, हम जो बता रहे हैं 7.1 से 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये हर साल किसी न किसी प्रकार से बच्चा के सामने ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूरे प्रयास करिए कि समझ आइए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को हर चीज समझ में आ जाएगा। चलो ध्यान दो, देखो कह रहा है क्वेश्चन कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, ये जो बिंदु है, बिंदु 6,3 और -3,4 के
से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है। देखो फिगर कैसा बनेगा याद है अभी। सबसे मेनली बात होता है कि आप फिगर बनाना सीखिए क्या कह रहा है। देखो कह रहा है कि ये जो बिंदु है इस दोनों के बिंदु के बीच में है, और बीच में रहने के साथ कंडीशन क्या बताया है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। क्लियर है। तो इस बिंदु को आप लोग मान लो P, तो P का निर्देशांक होगा 3,6, और इस बिंदु को मान लो आप लोग R, तो -3,4। अब इस दोनों बिंदु के बीच में ये एक बिंदु है, मान लीजिए Q, जिसका निर्देशांक x y है। चलिए क्लियर है। अब ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ना तो x का मान आएगा ना तो y का मान आएगा। x y दोनों आएगा और दोनों एक समीकरण के रूप में आएगा। किस रूप में आएगा, समीकरण के रूप में आएगा। क्लियर है। चलो आपको बनाना उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम लोग बनाते हैं, देख लीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि पी क्यू का जो दूरी होगा वो क्यू आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पी आर के बीच में जो क्यू है ये समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। क्लियर है। चलो अब यहाँ पर करते हैं हम लोग हल इस क्वेश्चन को। चलो देखो बुआ, यहाँ पे लिखेंगे कि पी क्यू का दूरी बराबर होगा क्यू आर का दूरी। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है आप लोग को। अच्छा, पी आर का दूरी रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, बराबर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया तुम लोग को। हम बार बार आप लोगों को एक चीज सिखाते आ रहे हैं और आप लोग जो है कि बात सीखते नहीं है। कहते हैं हम आप लोगों को कि बराबर के दोनों तरफ अगर कोई समान संख्या समान चिन्ह के साथ रहता है तो वो कट जाता है। तो यहाँ पर रूट के साथ क्या सलूक किया जाए, कट जाएगा। 100% बात है। तो यहाँ पर तो ये दोनों कट जाएगा, चाहे नाराज हो चाहे खुश हो, लेकिन कट जाएगा वो। चलो ध्यान दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत? अच्छा, अब क्या करना है, ई वाला जो पार्ट है वो पी क्यू का है। क्या है, पी क्यू। तो पी या क्यू यही ना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें से इसको घटा देंगे। इधर ध्यान दो, घटाएंगे 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद प्लस में क्या करेंगे 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्लियर। विशेष दिमाग लगाने की आप लोग की जरूरी नहीं है। हम बार बार समझाते हैं कि ये सवाल अगर अदर कोई टीचर बनाएगा तो उसमें x1 y1 x2 y2 निकालेगा, समझे ना, और एक बोर्ड भर के फलाना ठिकाना लिख देगा, समझे ना। वैसे दिमाग नहीं लगाना है आप लोगों को। हम ये बता रहे हैं कि डायरेक्ट ऐसा मिला तो क्या करना है आपको, 3 में से x को घटाइए, उसका होल स्क्वायर कर दीजिए, तो x के निर्देशांक मिल गया। अब देखो 6 में से y घटा दो, उसका स्क्वायर कर दो y चिन्ह के साथ। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्लियर है। चलो अब इधर क्यू बार है, इधर क्यू बार है ना, तो कोई बच्चा बताओ। अच्छा आप दिमाग लगाओ, बराबर किस में से किसको घटाएंगे, x माइनस, सुनो ध्यान में रखो चिन्ह को, देखो x माइनस माइनस यहाँ भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देखो बुआ रे, ये जो माइनस है ना ये खानदानी माइनस है। क्या है, खानदानी माइनस है, समझ में ना। ये विरासत में इसको मिला है, और यहाँ भी माइनस है, समझ में आ रहा है ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद क्या करना है, y में से किसको घटाना है, 4 को, तो y माइनस 4 का
होल स्क्वायर। क्लियर है? अब ध्यान दो, अब देखो ये जितना भी चीज यहाँ पे लिखा गया है ये सब या तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा। क्लियर है? चलो ध्यान दो अभी। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब ये देखो a माइनस एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा। मान लो कि तुमको फॉर्मूला नहीं याद है, सपोर्ट है, अक्सर विद्यार्थी को फॉर्मूला याद रहता है। भाई फॉर्मूला याद करके कुछ मिलेगा तुम लोग को? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अपना वाली के नाम जरूर याद रखना। कहीं ससुरा भूल गया तो कौन कहता है कि कष्ट बीवी देता है, गर्लफ्रेंड तो यूं ही बदनाम है। बात समझ रहा है आप लोग को? पढ़ाई लिखाई की चीज तोरा के याद हो? एकदम नहीं याद हो। लेकिन इस सीजन में कितना भोजपुरी गाना आया है तो सबको पता होगा नहीं? सबके पता है। एक बार गाना बज गया ना तो वैसे आगे आगे गाएगा तुम लोग गाना ना। फटवा देख के जिया हलियोगी नहीं? बात समझ में आ रहा है ना? तोहरे नामवा लिखो हलियोगी, मतलब गाना बजा आगे गे। पढ़ाई लिखाई के बारे में तो कुछ करना ही नहीं। चलो यार पढ़ाई क्यों करेंगे? कहीं होशियार हो जाएंगे तो बाप को 10 लाख रुपया मिल जाएगा दहेज में। पढ़ेंगे लिखेंगे हम, रुपया हमारे बाबू करने का क्या रे? यही बात है। झरवा सबके बापों से दुश्मनी रहता है कि सुनो लड़की से ब्याह शादी करवा देगा, रुपया ठूस लेगा। क्या हम ना पढ़ेंगे ठीक से नहीं तो लड़का आर के बाबू से दुश्मनी होता है ना, एकदम दुश्मनी होता है। तुम मोज प्रताप देते रहो ना, पढ़े में करो, मेट्रिक फेल हो जाएगा बउआ की बोलो रे जाने छो। परीक्षा में ठीक से नहीं लड़का, मास्टर को भी ठीक से नहीं चेक करके यहाँ फेल को में नहीं। ऐसा बात आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों को मन से पढ़ना है। क्या? अरे आपके शादी में भले 10 लाख रुपया ले लेगा पिताजी, वाला की बात है, लेकिन आपका जीवन सेटल हो जाएगा। बार बार कन्या का ताना जो सुनेगा वो ताना सुनना नहीं पड़ेगा। बात समझ में ना? बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, समझे ना? अगर रुपया का लेवल गिरा तो कन्या छोड़ के भाग जाएगा। देख रहा है ना यहाँ एसडीएम छोड़ के भाग रहा है, तो तुम लोग किस गली का मुर्दा हो? चलो जिंदा हो। चलो ध्यान दो, अगर मान लो फार्मूला नहीं याद है, सपोर्ट है, फार्मूला नहीं याद है। क्लियर है? जब फार्मूला तुम लोग को नहीं याद होगा तो क्या करना है? देखो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, एक अच्छा चीज आप लोग को बताते हैं कि फार्मूला नहीं याद हो तो क्या करना है। देखो यहाँ पर ये दोनों संख्या है ना, चलो एक बार 3 का स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर कुछ भी चिन्ह रहे, यहाँ पर कुछ भी चिन्ह रहे, उससे तुमको कोई मतलब नहीं है, समझे ना? प्लस एक्स का स्क्वायर कर देना। क्लियर है? अब यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा ना उस चिन्ह को लगा दीजिए, समझ में आएगा ना? अब इस दोनों को गुना कीजिए, तो 3 को x से गुना करेगा तो कितना होगा? 3x होगा नहीं? उसके बाद ऊपर में कितना चढ़ा हुआ है? 2 ना, 2 से गुना कर दो। क्लियर है? फार्मूला बैठा के देख लो, इतना ही आएगा। क्लियर है? गड़बड़ हो गया रे? देखो ये सब ट्रिक सिर्फ मजनू के लिए है। पहले तो 2 चाहिए, उससे क्या मतलब है? अरे 7 को 3 से गुना करो, 3 को 7 से गुना करो, जब बात तो नहीं बनेगा ना। तुम लड़की को लेके भाग जाओ या मरवा ब्याह करो, बाद में तो कनिए बनेगा वो। सच में अगर बात कर रहे। चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो ये। अच्छा इसमें किसी विद्यार्थी को दिक्कत है ना? चलो अब यहाँ प्लस है तो प्लस डालो। अब क्या करना है? एक बार 6 का स्क्वायर करना है, उसके बाद y का स्क्वायर करना है, उसके बाद माइनस है ना, तो माइनस लगाओ, इस दोनों गुना करो तो क्या हो जाएगा? 6y और 2 है तो 2 से गुना कर दो। क्लियर है? चलो अब इसके बारे में सोचो, यहाँ पर ध्यान दो, x का स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर होगा। अब इस दोनों को गुना कर दो तो कितना होगा? प्लस 3x। देखो यहाँ प्लस है ना तो प्लस डालना, समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो अब ध्यान दो, बाद में किसे गुना करना? 2 से गुना करना है। चलो अब इसके बारे में सोचो, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्लस है तो प्लस डालो। चलो y का स्क्वायर होगा प्लस कितना होगा? 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पर प्लस होगा कि माइनस? बताओ कहाँ पर? यहाँ पर माइनस होगा। जो चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को उतारना है, माइनस। अभी दोनों गुना करेगा तो 4y हो जाएगा, बाद में 2 से गुना कर दो। क्लियर है?
क्लियर? किसी विद्यार्थी को दिक्कत, विकास को दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को ले रहा? चलो देखो एक बात बता देते हैं तुम लोगों को, चोरियों एग्जाम में वही विद्यार्थी करता है जो पढ़ लिख के जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? अब क्लास में जो विद्यार्थी जितना बदमाश होता है उतना तेज रहता है पढ़ने में, बुझता है कि बदमाशी कर रहे हैं, मास्टरवा देख रहा है, तो मास्टरवा ऐसे थोड़े मारेगा। मास्टरवा ऐसे मारेगा तो रिलेटिव मास्टरों को तोड़ देंगे। हाँ, पहले मास्टरवा सवाल पूछेगा, सवाल दगा दाग देंगे, बैठ जाएगा। क्योंकि कुछ हो रहा है, अरे किसी को कुछ हो रहा है तो डॉक्टरों इसलिए बनाया गया है। कुछ हो रहा है, किसी को कुछ नहीं हो रहा है। चलो ध्यान दो, क्लियर है? अब ध्यान दो सब बच्चा। 3 का स्क्वायर 9 होगा, x स्क्वायर। अब ध्यान दो, 3 दूना 6 माइनस 6x प्लस 6 6 36 प्लस y स्क्वायर 6 दूना 12 माइनस। क्लियर है? अब ध्यान दो, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3 दूना 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16, उसके बाद माइनस 8y। क्लियर है? अब आराम से दिमाग लगाना। देखो बुआ, लाइफ में जितना धरफड़ाओगे गलतियां उतना होगा। बात समझ में आ रहा है ना? देखो अच्छा लड़का लड़की वही बनता है जो लाइफ में अपने आप को स्थिर रखता है। अगर तुमको कुछ गलत भी काम करना है तो होशो हवास में करो। क्लियर है? अब ऐसा नहीं कि देखे किसी को आप पट गए, बाद में जो होगा तो देखिए लेंगे, उसमें भी बहुत मेहनत लगता है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलो ध्यान दो, अब ध्यान दो। देखो इसमें एल का बीच में बराबर है ना, तो बराबर के दोनों साइड में वैसे चीज के काट के हटा दो जो समान चिन्ह में है। अब ध्यान दो, हम कटवा रहे हैं आप लोग को, आप लोग सिर्फ गौर से देखिए, समझ में आ रहा है? भगवान का आलम हम काट रहे हैं आराम से। यहाँ बलि चल रहा है, क्या चल रहा है रे? बलि है। तुम लोग एक टंग पे खड़ा हो जाओ, हम बलि देने वाले आदमी हैं, कोई दिक्कत? चलो ध्यान दो, भगवान है इधर ध्यान दो। एक्स स्क्वायर, हल्ला नहीं करो लड़का, हल्ला नहीं करो। एक्स स्क्वायर यहाँ है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये दोनों क्या होगा? कट जाएगा, कोई दिक्कत? चलो आप ध्यान दो, वाई स्क्वायर इधर भी है, वाई स्क्वायर इधर भी है, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, कोई दिक्कत? 9 इधर भी है और 9 इधर भी है, कट जाएगा। आर कौन है? बस कर रे, बस कर। भगवान अब संतुष्ट हो गया, इतना बड़ी मत नहीं करता है, अब नहीं कटेगा। नो कटा नहीं दादा, नो नहीं कटा। चलो ध्यान दो, इधर अच्छा अब देखो, अब बाहर निकालो कौन कौन बचा है। इधर बचा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12 y बराबर, उधर क्या बचा? 6x प्लस 16 प्लस 16 माइनस 8y। चलो ध्यान दो, रे लड़का, चलो ध्यान दो। अब ध्यान दो तुम लोग, अब देखो एक जो होता है ना चर और चर में नहीं, चर और चर वाला को एक साइड कर लो, बिना चर वाला को साइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखो यहाँ पर माइनस 6x, इसको उठा कर लाएगा तो माइनस 6x, दीवार है ना, माइनस 12y इधर है, इधर से माइनस इधर आएगा तो प्लस 8y। क्लियर है? इधर 16 पहले से है, 36 को उठा कर आएगा, कितना होगा? माइनस 36 हो जाएगा। क्लियर है? अब घटाओ, इस दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 8 x, अभी दोनों क्या? सॉरी माइनस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस 12। इधर कितना बचेगा? इधर 4 माइनस में माइनस 4y। इधर कितना बचेगा बोलो तो? माइनस 20। अब दिमाग लगा तू, 100 में से क्या कॉमन आ रहा है? आ रहा है 4। पहले इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? माइनस 4 कॉमन आ रहा है। इधर कितना बचेगा? 3x बचेगा। अब प्लस में कितना बचेगा? y बचेगा। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो इधर माइनस 20 कट जाएगा, 4 पंचे 20। तो भगवान है यहाँ पर फाइनल आंसर लिखते हैं आप लोगों को, इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा
3x प्लस वाई बराबर 5। इतना ही आंसर है, कुछ गड़बड़ हो गया है? हाँ? हाँ, अब देखा, अब ध्यान दो। इसीलिए एक समीकरण जो होगा ऐसे लिखा होगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? कितना मजा है सवाल बनाने में? आप लोग भी पूरा शांति पूर्वक ढंग से सवाल को उतारना। ए लड़का, कहीं भी अगर लग रहा है आप लोग को कि सर जी हम फंस गए हैं, तो हम तुमको निकालने के लिए, चाहे जिस समस्या में फंसे हो, बात के लिए कहीं कोई फंसबो किया है रे, तो ईमानदारी से आप लोग भगवान के नाम ले ले के उतारो, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो उतारो, बड़ा भाई लड़का उतारो आप लोग।